हेलो बच्चों, तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हम लोग कर रहे थे एनसीईआरटी क्लास 9th का विज्ञान का पहले चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो क्वेश्चन पढ़े हैं, निम्नलिखित प्रक्षेप का कारण बताइए। हमको कारण बताना था बेटा। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था गर्मा गर्म खाने की गंध कई मीटर दूर से ही आपके पास पहुंच जाती है, लेकिन ठंडे खाने की महक होने के लिए उसके पास जाना पड़ता है। तो बेटा ये बात आपको भी पता है, किचन में मम्मा खाना बनाती हैं कुछ भी तो वो एकदम से एक पता चल जाता है क्या बना हुआ है, बहुत दूर तक उसकी महक जाती है। कई बार गली से निकल के जाओ तो पता चलता है हाँ कुछ अच्छा चीज़ बनी है, लेकिन क्या है कि ठंडा खाना ऐसा नहीं होता है। उसका कारण क्या है बेटा? तो उसका कारण लिखिएगा आप और समझिएगा। ठोस का विसरण धीमी गति से होता है। आपने जो 3 चीज़ें पढ़ी थी, ठोस, द्रव, गैस, तो जो ठोस होते हैं उनका विसरण क्या होता है? धीमी गति से होता है। लेकिन यदि ठोस का तापमान बढ़ाया जाता है तो वायु उनके कणों का विसरण बढ़ जाता है। देखिए बेटा, तापमान यदि किसी चीज़ का बढ़ा देंगे तो जो कण हैं वो भी क्या होगा? जल्दी जल्दी गति करने लगेंगे। तो उसी तरीके से क्या कहा गया है कि ठोस का वितरण धीमी गति से होता है, लेकिन यदि ठोस का तापमान बढ़ाया जाता है तो वायु उनके कणों का विसरण दर बढ़ा जाती है। यह ठोस कणों के गतिज ऊर्जा में वृद्धि का कारण होता है। इसलिए केवल यही है बेटा, इसलिए गर्मा गर्म खाने की गंध कई मीटर दूर से ही आपके पास पहुंच जाती है, लेकिन ठंडे खाने की महक लेने के लिए आपको उसके पास जाना पड़ता है। देखिएगा, पहले तो समझ में आया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप ऐसे समझिए कि बेटा कोई भी चीज़ जब हम गर्म करते हैं तो जो कण थे ना वो पहले पास थे, और जैसे ही हमने कोई चीज़ गर्म की तो क्या हो गया? ये कण आपस में गतिज ऊर्जा करने लगे और तेजी से इधर उधर दौड़ने लगे। किसके कारण? गर्म करने के कारण। तो इसलिए आप जैसे ही गर्म करते हैं तो वो कण हैं वो दूर दूर जाने लगते हैं। क्लियर हो गया? तो इसका ये आंसर रहेगा। ओके, थैंक यू।